नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, एसटीईटी 19 के बारे में हमने आपको दिखाया था, हमने आपको बतलाया था और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील ने सब चीज आप सबको स्पष्ट कर दिया था। क्या 30,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को सीधे नौकरी मिलने वाली है? हमने सीधे कॉल घुमाया, हमने फोन घुमाया। अभिषेक झा को स्टूडेंट लीडर भी है और शिक्षक अभ्यर्थी भी है। बिल्कुल, एसटीईटी 19 में अभिषेक झा कितने वायरल थे आप सबको मालूम है। और क्या कुछ कह रहे हैं कि क्या सही में 30,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बना दिया जाएगा? क्या उनको उनका हक मिल जाएगा? आप सीधे सुनिए ना कि क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा। स्टूडेंट लीडर अभिषेक झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। हेलो। हेलो जी जी, बोला जाए। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका वॉइस हब चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत कल धन्यवाद। बिल्कुल, कल हमारी मुलाकात हुई थी और कल हमने इंटरव्यू भी किया सुप्रीम कोर्ट के वकील से जी एसटीईटी 19 के मुद्दे पर, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है बारीकी से और जोर जोर से। जी 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 जी। तो हम इसलिए फोन किए हैं क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी एसटीईटी 19 के हैं वो ये जी जी जानना चाहते हैं अभिषेक जी कि क्या ये लड़ाई जीत के तरफ है, और अगर जीत के तरफ है तो 30,000 जो अभ्यर्थी हैं मेरिट वाले, जी जी उनको नौकरी मिलने वाली है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस सबको और खास के आपको अनुकूल जी। जी। ऐसा है कि कल मेरा केस का लिस्टिंग हुआ था, 17 नंबर पे थे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय प्रशांत शुक्ला जी और एक और सुयश श्रीवास्तव, पटना के भी अधिवक्ता शानू सर थे। बजाबते से मेंशनिंग किया गया और जज साहब को बताया गया कि जज साहब, हमारा जो विज्ञापन को सरकार तोड़ मरोड़ के पेश करके और पुनः परीक्षा देने के लिए विवश कर रही है। जज साहब ने इस पे एक्शन लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि आप कारण बताइए, विज्ञापन को क्यों तोड़ के आप पुनः एग्जाम में बैठने के लिए विवश कर रहे हैं बच्चे को। 30,000 जहां तक बच्चे हमारे 2019 से रोड पे भटक रहे हैं, उसके लिए ये केस किया गया है कि उनको न्याय मिले। और मैं बता देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि संविधान है, संविधान के तहत न्याय मिलेगी और कोर्ट के तहत हम मेरिट की जीत सुनिश्चित करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि न्याय मिलेगा, क्योंकि विज्ञापन जो होता है वो आत्मा होता है। और कहा गया है और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि एक बार सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट हो जाता है तो रूल्स चेंज नहीं होते हैं। तो रूल को तो चेंज किया गया था अभिषेक जी। जी जी जी, तो सरकार अपनी ताकत को गलत दिशा में ले जाके हमारे भोले भाले अभ्यर्थियों को बरगला के पिछले 5 सालों से रखे हैं और रूल को चेंज कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के ही अधिकारी अपने एफिडेविट में, अपने कमिटी रिपोर्ट में स्वीकार किया है, एक दो में नहीं 10-10 ऐसे एफिडेविट हैं जिसमें स्वीकार किया कि एसटीईटी 19 एक कॉम्पिटिटिव नेचर है और यह 2011 का से अलग लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट किया जाना है। साथ ही साथ गिरवर दयाल जी ने ये लेटर जारी कर दिया था कि आपको रिजल्ट जो तैयार करना है कैटेगरी वाइज और सीट वाइज। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसटीईटी 19 2011 और 2023 और 2024 के स्टेट से अलग है। कैसे अलग है, ब्रीफ में थोड़ा सा हम बताऊंगा कि एसटीईटी 19 में सीट क्लियर था। 2011 एसटीईटी में कोई सीट नहीं था, वह पात्रता परीक्षा था। लेकिन 19 जो था सीट क्लियर था, हर सब्जेक्ट में सीट था और कैटेगरी वाइज रिजल्ट देना था। उसी प्रकार रिजल्ट भी आई, लेकिन पॉलिटिकल फायदा के लिए सरकार ने इस विज्ञापन को तहस नहस कर दिया। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों जो है हमारे संविधान को बचाने के लिए, चलाने के लिए है ना, हम लोग उसी के तहत न्यायपालिका में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी मिली थी कि 26 जून के लेटर को जो गलत सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है, उस पे आके हाईकोर्ट में चैलेंज किए। CWJC 134/88/2023 केस नंबर मेरा है और यह केस 23 अगस्त को सरकार को 23 अगस्त तक दिया गया कि सरकार इस पे जवाब दे। पुनः इस पे हमारी बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पुनः आएंगे और पुनः बहस करेंगे और न्याय मिलेगी। क्योंकि जी कल जब हमने वीडियो डाला तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम अब तक बेरोजगार हैं। जी, अब तक बेरोजगार है। जानते हैं स्थिति क्या है? लोग के एज एक्सपायर कर गए हैं, लोग के एज एक्सपायर कर गए हैं। हमारी महिला साथी, हमारी बहन जो उस समय बालिका थी, उनकी शादी हो गई, मैरिट में आए तो शादी हो गई कि आप तो नौकरी फिक्स है,
अब वो हाउस वाइफ में आ गए, गृहिणी हो गई, उनके बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई छूट गया। आज जो कलेक्टर हैं या जो मुख्यमंत्री आज बन गए हैं, क्या कल चुनाव होगा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा कोई है? कोई गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार पढ़ाई का भी एक लेवल होता है। जो आदमी एक बार आईएएस हो जाता है, अगर उसी को सेम एग्जाम में अगर आपको 4 साल बाद बैठाया जाए तो क्या वो बन जाएंगे, सेम रैंक ले आएंगे? कदापि नहीं लेंगे। हम सरकार को चैलेंज कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं कोई, या कोई विधायक या कोई एमपी या मुख्यमंत्री। क्यों मुख्यमंत्री बदल जाते हैं? मुख्यमंत्री जी कोई सरकार नहीं बना पाते हैं या खुद हार जाते हैं? ऐसा होता है ना। ये परफॉर्मेंस होता है, लेवल होता है, पढ़ने का भी लेवल है कि हम उस समय बहुत पढ़े थे, मेरा मेंटल लेवल सही था, मेरे घर में परेशानी नहीं थी। हो सकता है उसके बाद परेशानी आ गई, माँ बीमार पड़ गई, बाप बीमार पड़ गए, घर में कोई घटनाएं हो गई, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप फिर से एग्जाम ले दीजिएगा। ये क्या बात है? सरकार सरासर गलत की है और इसको सरकार को न्यायालय के सामने झुकना पड़ेगा। हमारे ST 19 मेरिट साथियों को नौकरी देनी होगी, इसकी गारंटी देनी होगी और न्यायालय के तहत न्यायालय दिलवा के रहेगी। अच्छा, कैसा लगता है कि इतना हार्ड एग्जाम आप लोग पास किए, उसके बाद सरकार जो है मेरिट नॉन मेरिट की लड़ाई लगवाई, उसके बाद आप लोग लड़ाई लड़े, लाठी भी खाए, सारे लोग जाने अभिषेक झा कौन है, STET वाले अभिषेक झा से आप प्रसिद्ध हो गए, और उसके बाद सब लोग को सब चीज वेस्ट हो गया, ना मेरिट रहा ना नॉन मेरिट रहा, एक अलग चीज आ गया BPSC TRE। तो क्या STET 19 के जितने भी 30,000 मेरिट वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उसमें से कुछ परसेंट के ऐसे भी होंगे जिन्होंने BPSC TRE दिया होगा? जी दिए हैं, अब सिलेक्शन भी हुए हैं, लेकिन हमारे स्टेट मेरिट वाले लगभग बहुत साथी हैं जो रोड पे हैं, बहुत साथी फैक्ट्री में कमा रहे हैं, बहुत साथी ठेला फोक्चा चला रहे हैं। ये वीडियो से पता चला हमें, क्योंकि कमेंट सब लोग कर रहे थे। जी बहुत साथी ऐसे हैं जो किसानी पर उतर गए हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार का अवसर नहीं रहा ना। पढ़ लिखे वो बैठ गए थे, आशा में थे कि अब नौकरी मिलेगी, लेकिन एकाएक एग्जाम में झोंक दिया गया। TRE का मैं विरोध नहीं करता हूँ, ये अलग चीज है, मेरा अलग चीज था। बिल्कुल आप लोग डिजर्व करते थे, क्योंकि आप लोग ने अच्छे मार्क्स लाए और आप लोग ने मेहनत किया। जी और विज्ञापन में ऐसा नहीं जिक्र किया गया था कि आप लोग को नौकरी नहीं दी जाएगी। जी विज्ञापन में एकदम क्लियर था, ठीक है ना, क्लियर था। लेकिन सरकार सरासर गलत करके और विज्ञापन को तोड़ मरोड़ के 26 जून के लेटर निकाल के और नॉट मेरिट और मेरिट में लड़ा के और पुनः नए एग्जाम में झोंक दिया गया। मैं आपको पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे जजमेंट हैं और मैंने लगाया भी अपने केस में है, ऐसे ऐसे जजमेंट है कि सरकार जवाब देते देते पसीना छूट जाएगा, जवाब उनके पास नहीं आएगा। देख लीजिएगा काउंटर में क्या जवाब देती है सरकार। क्या जवाब नहीं रहेगा, पास नहीं होगा या किसके पास नहीं होगा? शिक्षा विभाग के पास नहीं होगा और बिहार सरकार के पास भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जवाब देगा तो लीगल जवाब देगा ना। जो हमारे न्यायपालिका में है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसी के तहत देंगे ना। कि विज्ञापन एक बार जो प्रोसेस चालू हो गया, गेम अगर कोई चालू हो गया, जैसे मैच चालू होता है तो मैच के टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि एम्पायर है, कौन होंगे, क्या डिसीजन देंगे, तो बीच में आप बदल नहीं ना सकते हैं, वो फिक्स रहता है कि नहीं यही वो डिसीजन देंगे। उसी प्रकार से एक विज्ञापन है, विज्ञापन में कितनी भर्तियां थी, क्या सीटें थी, उसके अनुसार सब चीज करना था। लेकिन सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेकने के लिए सरासर गलत कर दिया। हमें जितने भी साथी हैं उनको हम आश्वासन दे रहे हैं और विश्वास दे रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है। और जितने मेरे भाई बंधु हैं, जितने एज जिनका एक्सपायर हो गया, निश्चिंत रहिए, आपको इस केस में जोड़ा जाएगा। जल्द ही सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आपकी जो जी आपको हम साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपको न्याय दिला के रखेंगे। क्योंकि आपको अगर न्याय नहीं मिला तो बिहार की मिट्टी शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ लिख के आपका एज क्रॉस हो गया, आपके बाल बच्चे पढ़ने वाले हो गए और आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं सरकार की एक गलती के कारण। आपके पास टैलेंट होते हुए भी आप टैलेंट को नहीं
दिखला पा रहे हैं, सिर्फ सरकार की एक गलती के कारण। इसलिए न्यायपालिका बैठी हुई है और न्यायपालिका न्याय देगी। इसलिए हम कोर्ट के शरण में गए हैं, अपनी सारी बात वकील साहब के माध्यम से रखे हैं और जज साहब प्रेम पूर्वक सुने हैं। उन्होंने नोटिस कर दिया सरकार को, और देखिए सरकार क्या कर देती है, नोटिस में जवाब में क्या देती है, तो फिर आपको हम बताएंगे ही। लेकिन हमारे साथी जितने भी हैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि याद रखिएगा, जीत पक्की है और जीत के रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं। समय आ गया है मेरिट का और जीतेंगे। अब विज्ञापन को फॉलो करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि अभिषेक झा का क्या कुछ कहना था SCET 19 को लेकर। सीधे शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बना दिया जाएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।